हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसमें आपको पता है कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो हमारी सेल्स होती है उनकी वर्क करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्लस गैसेस की नीड होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जीज के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी वर्क करती है। तो उसके लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, तो बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट होती है? तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से क्या करती है, बॉडी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेती है। ठीक है, तो जो एक सिस्टम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी के बाहर की जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है और जो वेस्ट गैसेस होती है उनको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है बॉडी से। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। जिसमें क्या होता है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। मतलब जो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और जो CO2 होती है या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको रिमूव करती है, जिसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, फिर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, फर्दर जो pH होता है, बॉडी फ्लूइड्स में जो pH होता है उसको मेंटेन करना या उसको एडजस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करना और CO2 को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, अब ये दो प्रोसेस होती हैं, दो टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो प्रोसेस जिसमें गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ब्लड तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, और जो ब्लड में CO2 होती है वो क्या होती है, लंग्स में चली जाती है और लंग्स क्या करते हैं, उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। वहीं हम बात करेंगे कि इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है। इंटरनल मतलब अंदर की साइड, तो इंटरनल रिस्पायरेशन किसको बोलेंगे, जो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। जैसे कि हमने अभी बात की है कि ऑक्सीजन की नीड होती है हमारी बॉडी की सेल्स को। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन होती है उसको टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करेगा। और ये जो प्योर ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज़ के थ्रू। ठीक है, आर्टरीज़ के थ्रू क्या हुआ, ब्लड बॉडी की टिश्यू या सेल्स तक पहुंचा ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हुआ, वापस से जो गैसेस हुई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट गैसेस जो टिश्यू में या सेल्स में प्रेजेंट होगी, उनको क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा और ब्लड तक वेन या वेन्यूल्स और वेना के वाके थ्रू क्या होता है, हार्ट तक पहुंचा देता है। हार्ट से फिर क्या होता है, लंग्स तक पहुंच जाता है। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रिस्पायरेशन, जो कि ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि फेज़। तो रिस्पायरेशन दो फेज़ में कंप्लीट होता है, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको क्या करती है, बॉडी के अंदर इंटर करना। मतलब बाहर से जो एयर है उसको इंटर करने वाली जो प्रोसेस होती है लंग्स बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। जिसमें क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है।
ठीक है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। मतलब सांस अंदर की साइड लेंगे तो क्या होगा, उसमें एनर्जी लगेगी, लेकिन वहीं हम जो बॉडी से अंदर जो सांस हमने ली है उसको बाहर छोड़ते टाइम हमको इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम एयर को लंग्स से बाहर की साइड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बाहर की साइड छोड़ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स में लेना है तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। और अगर बाहर की साइड एटमॉस्फेयर में एयर को छोड़ना है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। फिर हम बात करेंगे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेशन कितने फेज़ में होती है, कितने टाइप की होती है। फिर हम बात करेंगे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। मतलब टाइप से मतलब है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, नोज, नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स, ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करेंगे कि लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल एंड लंग्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि फेरिंग्स को और किसी नाम से जानते हैं क्या, तो फेरिंग्स जो उसको होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोट। ठीक है, फिर बात करेंगे लेरिंग्स। तो लेरिंग्स क्या करता है, वॉइस प्रोडक्शन का काम करता है। लेरिंग्स का मेन काम होता है वॉइस प्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप। ठीक है, और जो ब्रोंकाई होती है वो क्या होती है, वापस से ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। एंड देन आता है लंग्स। ठीक है, जो मेन पार्ट है रेस्पायरेटरी सिस्टम का वो क्या है, लंग्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, या गैस का एक्सचेंज करने का मेन उसका काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम। तो अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे फर्स्ट ऑर्गन क्या रहेगा हमारा, नोज़। ठीक है, नोज़ या नेज़ल कैविटी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेज़ल कैविटी जो होती है वो क्या होती है, एयर एंट्री का मेन रूट होता है। मतलब एयर जो इंटर होती है वो कहाँ से इंटर होती है, नोज से, नेज़ल कैविटी से। ठीक है, और जो ये नेज़ल कैविटी होती है वो क्या होती है, एक इरेगुलर कैविटी होती है जो क्या होती है, डिवाइडेड होती है इक्वल पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अब जो ये बीच वाला पार्ट होता है जो कि नेज़ल कैविटी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, या नेज़ल सेप्टम। ठीक है, अब नेज़ल सेप्टम की हम बात करें तो नेज़ल सेप्टम जो होता है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, बोन से बना होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इथेमोइड बोन और वोमर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटीरियर साइड, जो इसका जो इंटीरियर साइड होता है वो क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड की हमने बात की थी कि बोन की बनी होती है। ठीक है, अब हाइलिन कार्टिलेज और अगर बोन की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, दोनों कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। लेकिन जो बोन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग या हार्ड होती है, लेकिन जो हमारी हाइलिन कार्टिलेज होती है, जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं, बने हुए कनेक्टिव टिश्यू के ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, थोड़े स्मूथ होते हैं या थोड़े नर्म होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेज़ल कैविटी में और क्या फर्दर क्या पार्ट्स होते हैं और उसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो नेज़ल कैविटी होती है उसकी रूफ की अगर हम बात करें तो क्या, ऊपर की साइड। ठीक है, जिसको हम छत बोल सकते हैं, या ऊपर वाला जो सुपीरियर पार्ट जो रहता है उसका, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो बोन्स प्रेजेंट होती है अलग अलग टाइप की। जो स्कल होता है, स्कल का जो हेड वाला पार्ट होता है वहाँ से क्या होती है,
बोन्स प्रेजेंट होती है उसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इथेमॉइड बोन, ठीक है, स्फिनोइड बोन, फ्रंटल बोन एंड नेजल कैविटी। तो नोज़ के ऊपर की साइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इथेमॉइड बोन, स्फिनोइड बोन, फ्रंटल बोन जो क्या होती है हेड की बोन होती है, एंड नेजल कैविटी, ठीक है। फिर बात करेंगे फ्लोर, तो बेस में क्या प्रेजेंट होता है, तो नेजल कैविटी जो होती है, नोज़ जो होती है उसकी रूफ में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ की जो होती है रूफ, मतलब माउथ की छत, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो किससे बनी होती है, माउथ की जो रूफ किससे बनी होती है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो आप आगे की साइड देखेंगे, आपकी टंग के जस्ट पैरेलल में ऊपर की साइड क्या होते हैं, हार्ड पैलेट, ठीक है, हार्ड वाला जो पार्ट होता है माउथ में उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट, और इसी के पीछे की साइड ओविलिया दिखाई देता है, ठीक है, और उसके पीछे आप टंग टच करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की, तो जो नोज़ होता है, ठीक है, उसके क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं नोज़ के, जिसमें सबसे पहले फंक्शन से पहले हम बात करेंगे कि जो उसका पार्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं या किससे कंसिस्ट होते हैं। तो नोज़ जो होता है उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, एंटीरियर वाला, आगे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, स्किन से ब्लेंड होता है, एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फेरिंग्स का जो नेज़ल पार्ट होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स का हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेज़ोफेरिंग्स से अटैच्ड होता है पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, वहाँ से एक्सटेंड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे रिस्पायरेटरी फंक्शन की। तो नोज़ का जो रिस्पायरेटरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो 3 टाइप के फंक्शन होते हैं नोज़ के, वार्मिंग, फिल्टरिंग एंड क्लियरिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ये हमारे 3 फंक्शन हुए, जिसमें वार्मिंग मतलब जो एयर हम इंटर होती है, एयर जो नोज़ में इंटर होती है उसको क्या करते हैं, वार्म करने का काम करती है नोज़, ठीक है। जो कूल एयर भी आती है उसको भी क्या करती है, हमारी नोज़ जो है वो वार्म कर लेती है। फिर आते हैं फिल्टरिंग एंड क्लियरिंग। फिल्टरिंग एंड क्लियरिंग से क्या मतलब है, तो फिल्टरिंग मतलब जो नोज़ में हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर और क्लियर करने का काम करते हैं। जो हमारी नोज़ में एयर इंटर होती है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर होते हैं अगर नोज़ में, तो जो बड़े डस्ट पार्टिकल है उन वो क्या करते हैं, हेयर्स में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। एंड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर चले भी जाते हैं तो नोज़ में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, तो क्या होता है, म्यूकस पे जाके चिपक जाते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूकस पे जाके चिपक जाते हैं। और स्नीजिंग जब हम करते हैं या छींकते हैं हम, तब क्या होते हैं, वो बाहर की साइड चले जाते हैं अगर स्नीजिंग के थ्रू हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है मॉइस्टन एयर, मतलब जो एयर आ रही है, ड्राई एयर जो हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, उसको क्या करते हैं, मॉइस्टन कर देते हैं, ठीक है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, उसको मॉइस्ट कर देती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, तो सेंस ऑफ स्मेल। जो नोज़ होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन तो होता ही है, साथ में नोज़ का क्या होता है कि स्मेल में भी मेन रोल प्ले करती है। मतलब स्मेल जो हम लेते हैं वो नोज़ के थ्रू ही लेते हैं। तो नोज़ में क्या होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, नर्व सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं और सेंसेशन बताता है। सेंसेशन जो है उनको रिसीव करते हैं, जो स्मेल होती है उसके सेंसेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होते हैं, नोज़ हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नोज़ में हमने नोज़ का इंट्रोडक्शन, उसके आसपास क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेटरी फंक्शन क्या क्या होते हैं नोज़ के, और क्या अदर फंक्शन क्या क्या होते हैं नोज़ के, वो हमने सब कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है
फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जो है वो क्या है, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं या जिसको थ्रोट भी बोला जाता है, फेरिंग्स को। ठीक है, फेरिंग्स क्या है? पैसेज वे है, मतलब एक स्पेस है, ठीक है, जो क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं फेरिंग्स को। ठीक है, जो क्या है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये फिर जो कहाँ से बना होता है, तो पोस्टीरियर नेट से, मतलब नोज़ का जो पोस्टीरियर वाला पीछे वाला भाग रहता है वहाँ से होकर क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और माउथ से होते हुए लेरिंग्स तक ख़त्म होता है। मतलब लास्ट पार्ट जो है फेरिंग्स का वो क्या होता है, लेरिंग्स से अटैच होकर ख़त्म हो जाता है। जो लास्ट पार्ट होता है फेरिंग्स का वो क्या होता है, लेरिंगो फेरिंग्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि पोस्टीरियर साइड में क्या होता है। तो 6th thoracic वर्टिब्रा जो है उसकी लेवल में क्या होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जहाँ पर क्या होती है, ओसोफेगस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में। फिर बात करेंगे हम कि फेरिंग्स जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वे में अगर हम फेरिंग्स को पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हम फेरिंग्स को, तो उसमें क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है जो फेरिंग्स होता है वो। फर्स्ट होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स की हम सबसे पहले बात करेंगे, तो नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि नेजोफेरिंग्स किसको बोल रहे हैं। तो नेजोफेरिंग्स नेज़ल कैविटी से जो अटैच्ड हो रहा है, मतलब नोज से नेज़ल पार्ट से जो फेरिंग्स अटैच्ड है उसको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, जो क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट जो है उसके लेवल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट के लेवल में ही जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, ऑन इट्स लेटरल वॉल, इसकी लेटरल वॉल में क्या होता है, 2 ओपनिंग होती है ऑडिटरी ट्यूब्स की। ऑडिटरी ट्यूब्स मतलब हमारे ईयर से जो ट्यूब्स आती है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स। वो क्या होती है, अटैच्ड होती है, ओपन होती है लेटरल वॉल में। ठीक है, नेजोफेरिंग्स की लेटरल वॉल मतलब आसपास वाली वॉल में। ठीक है, और क्या होती है, 1 लीडिंग टू ईच मिडिल लेयर, और हर एक जो होती है वो क्या होती है, मिडिल ईयर से लीड होती है। ठीक है, अटैच्ड होती है। फिर बात करेंगे हम ओरोफेरिंग्स की। तो ओरोफेरिंग्स क्या होता है, ओरोफेरिंग्स से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओरोफेरिंग्स मतलब ओवर के जो ओरल कैविटी होती है उससे अटैच्ड होता है। फिर बात करेंगे हम ओरल कैविटी क्या होता है, तो जो माउथ वाला पार्ट होता है। ठीक है, माउथ एक खाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, होलो स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलेंगे, जो भी होलो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कैविटी। ठीक है, फिर ओरोफेरिंग्स जो होता है, ठीक है, तो ओरल पार्ट जो रहता है, ठीक है, फेरिंग्स का, ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे की साइड क्या होता है, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, उसके नीचे की साइड, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पैलेट के लेवल से थोड़ा नीचे की साइड। ठीक है, फिर अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा की यहाँ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, ठीक है, स्वेलोइंग मतलब निगलना, जब हम फूड को निगलते हैं तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट एंड ओव्यूला, मतलब आप माउथ ओपन करके देखेंगे तो एक पार्ट दिखाई देता है, थोड़ा प्रोजेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, मसल्स का ही प्रोजेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, और जो क्या करते हैं, फूड जब होता है पीछे की साइड जाता है, जब फूड हम स्वेलो करते हैं, निकलते हैं, तब क्या होता है, वो नेज़ल कैविटी जो होते हैं उसको क्या करता है, सील कर देता है, मतलब बंद कर देता है। ठीक है,
जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड और फ्लूइड को नेज़ल कैविटी में जाने से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी नेज़ल कैविटी है वो प्रिवेंट रहती है, प्रोटेक्ट रहती है, ताकि फूड और जो फ्लूइड हम डाइट में ले रहे हैं, जैसे खाना हम जो खा रहे हैं वो नेज़ल कैविटी तक ना जाए, ऊपर की साइड वो ना जा पाए, ठीक है। फिर बात करेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। तो लैरिंगोफेरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंगोफेरिंग्स जो होती है वो क्या होता है, एक पार्ट होता है फेरिंग्स का, ठीक है, लैरिंजियल पार्ट जो लैरिंग्स तक अटैच्ड होता है, ठीक है, जो क्या होता है, extend from the oropharynx above and continuous as the esophagus below with the larynx line anteriorly, ठीक है। आगे की साइड में क्या होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है और पीछे की साइड में क्या होता है, ओसोफेगस, ठीक है। तो जो लैरिंजोफेरिंग्स होता है वो क्या होता है, ओरोफेरिंग्स से कंटिन्यूस होकर क्या होता है, लैरिंग्स तक अटैच रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि टॉन्सिल्स, ठीक है। 3 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं जो क्या होते हैं, फेरिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स के अलग अलग पार्ट में कौन कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो नेज़ोफेरिंग्स होता है, ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ओरोफेरिंग्स जो होता है उसमें क्या होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक इमेज सेंड किया है फेरिंग्स का, जब आप इमेज बनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगी कि कहाँ कौन सा टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर लिंगुअल टॉन्सिल्स जो होते हैं वो क्या कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, टंग की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पर क्या होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या लोकेटेड होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि फेरिंग्स की लेयर्स कितनी होती हैं। तो जो फेरिंग्स होती है उसमें, फेरिंग्स होता है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकेंड सब म्यूकस एंड थर्ड आती है हमारी स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो 3 टाइप की लेयर जो होती है वो फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो जो ब्लड सप्लाई होता है वो कैसे होता है और नर्व सप्लाई कैसे होता है, ब्लड कहाँ कैसे जाता है फेरिंग्स तक। तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो क्या होती है, फेशियल आर्टरीज जो होती है उनकी जो ब्रांचेस होती है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है फेरिंग्स तक। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नर्व सप्लाई कैसे होता है। तो जो नर्व सप्लाई होता है वो क्या होता है, फेरिंजियल प्लेक्सिस जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है, ठीक है, फेरिंग्स में। उसके बाद बात करेंगे हम फंक्शन की। तो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो मेन फंक्शन होता है पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, एयर और फूड के जाने के लिए क्या होता है कि स्पेस होती है या रूट होता है, जिससे क्या होता है जो एयर है वो लंग्स तक जाती है, मतलब फेरिंग्स से होते हुए, नोज से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए लेरिंग्स एंड ट्रैकिया ब्रोंकाई से होते हुए लंग्स तक एयर जाती हैं, ठीक है। फिर वैसे ही फूड माउथ कैविटी में जो हमने फूड के जो बोलर्स बने हैं, ठीक है, खाना जो हमने खाया है वो भी क्या होता है, फेरिंग्स के थ्रू होते हुए ही आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई, मतलब जो म्यूकस प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो वार्म करके रखती है फेरिंग्स को, और क्या करती है, ह्यूमिडिफाई, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो जो भी फूड हम ले रहे हैं, फूड और एयर, उसको क्या करती है, ह्यूमिडिफाई, मतलब मॉइस्ट बना के रखती है। फिर हियरिंग में जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो नेज़ोफेरिंग्स होती है उसमें क्या होते हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है नेज़ोफेरिंग्स में। तो वो क्या करती है, हियरिंग में भी हेल्प करता है, ऐसे ही नेज़ोफेरिंग्स जो होता है वो हियरिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन, तो फेरिंग्स प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा, ठीक है। देन स्पीच, तो स्पीच को कैसे करेगा, तो जो लैरिंग्सिस वॉइस आती है या बोलते हैं, ठीक है,
तो वो क्या होता है, फेरिंग से होते हुए ही माउथ के थ्रू बाहर आती है स्पीच हमारी, मतलब जो हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है फेरिंग्स या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, जिसमें आपको मैंने डायग्राम भी सेंड किए थे, तो आप डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको सेंड किया था नोज़ वाला। ठीक है, नोज़ के लिए एक डायग्राम मैंने सेंड किया था जो आप बना लीजिएगा, जिसमें सारे पार्ट जो हमने रूफ, फ्लोर, इन सब की जो बात की है वो उसमें कंप्लीट कर ली है हमने। ठीक है, देन मैंने आपको फेरिंग्स का भी एक इमेज सेंड किया था, जिसमें फेरिंग्स के तीनों टाइप, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फेरिंजोफेरिंग्स भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। देन उसमें टॉन्सिल्स को भी बता रखा है कि टॉन्सिल्स कहाँ, कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पूरे डायग्राम में आप समझेंगे कि कहाँ कौन से ऑर्गन की लोकेशन होती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से डायग्राम भी बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यही हमारा कंप्लीट होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो तब तक आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।